साहिब जी गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै, गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन, अघन कटै सब तेरे, पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जुन काया पलट कै, मूरत हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोटियां, रूप दिखावन बारो बारी, दल भंजन गुर सूरमा, वड योधा बहु पर उपकारी, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराहे तेहा हो करी बखियान, जेहा तू कराहे तेहा हो करी बखियान। गुरु रूप अति परम सन्मान सत्कार जो गुरु खालसा साध संगत बिच संगत हर प्रवसै जियो, आगे आवत सिंह जो पावे, वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे। गुरु पिता जी दे अदब सत्कार नूं ध्यान दे विच रखदियां होया, कोई रसना वांझी ना रवे, गज वज के बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गरीब निवाज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बख्शिश कृपा की है, और मेरी पीर दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का आपां अमृत वेले तो लैके ऐस वेले तक जो हफ्तावारी दीवान सजाए जा रहे हैं, और गुरु साहिब जी का आपां प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, और कुछ वचन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के इतिहास विचों ते कुछ वर्तमान समय दीयां गल्लां जो गुरु पिता जी ने भी वचन बाणी विच कीते ने, भूत काल वर्तमान ते भविखत। भविखत मैंने आउण वाला समा, भविखत काल की गल आपां नहीं कर सकते, पर गुरबाणी दे विचों खोज करके शब्द की विचार करके आपां वो गल नूं संगतां दे तक पहुँचा सकते हैं। पर कोई बोल नहीं सकता है, ते गुरु नानक देव महाराज जी ने आप वचन कहे। पुछन वाला पुछदा है कि गुरु पिता जी इतनी खलकत नूं तुसीं निहाल कीता, इन्नी अगम्मी बाणी तुहाडे हिरदे विचों निकली, पर ये बोल आउंदे कित्थों ने? सतगुरु जी कहण लगे, जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जांच लै काबलों धाया, जोड़ी मंगै दान वे लालो। गुरु पिता जी ने कैसे वचन कहे? शर्म धर्म दोए, जिथे शर्म नहीं उथे धर्म नाम की चीज नहीं होया करती। शर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरै प्रधान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी, अगद पड़े शैतान वे लालो। जिहड़े शैतान विरती दे होणगे उन्हां दी वडियाई होवेगी, ते जिहड़ा गुरु दे ज्ञान की गल करे सुनेगा, सतगुरु जी कहते उसकी बदनामी होएगी। ये बाणी विचों प्रमाण।
सतगुरु जी आप कहते ने जे को नाव लए बदनामी कल के लखण ए। कल युग की की निशानी, तुसी नाम जपन लग जाओ, तुसी गुरुद्वारा साहब आउण लग जाओ, तुसी बाणी पढ़न लग जाओ, लोकां ने तुहाडी वडियाई नहीं करनी, लोकां ने तुहाडी निंदा करनी है। आपां बेनती कर लगे सी धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश उत्सव आपां मना रहे हैं। भाई गुरदास जी ने बड़ी प्यारी वचन कहे, वो कहते हैं पंज प्याले पंज पीर। ते भाई साहब जी के ये जिहड़े वचन हैं पंज प्याले किहड़े ने? दया धर्म धीरज सत संतोख आदक। गुरु नानक देव महाराज जी आए, उन्होंने सत का नारा बख्शिया। गुरु अंगद देव महाराज जी आए, उन्होंने आख्या हुक्म मन्निया होवे परवान, ता खसमे का महल पाए सी। गुरु अमरदास साहब जी आए, वो कहते हैं सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सेवा भावें थोड़ी भावें बहुती, जे सेवा दे विच चित नहीं वो दुनियावी काम हो सकता है, वो सेवा नहीं हो सकती। सतगुरु जी कहन लगे ने पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जुन काया पलट गए, मूरत हरगोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोटियां, रूप दिखावन वारो वारी, दल भंजन गुर सूरमा, वड़ योधा बहु परोपकारी। कल भी संध्या समय आपां बेनती की, माता गंगा जी बाबा बुढ़ा साहब जी के कोल जाते हैं और बाबा बुढ़ा साहब जी प्रशादा छकते हैं, गंढा भनते हैं। बचन मुख दे विचों कहते हैं माता जी तुमरे गृह प्रगटे को जोधा, जाको बाहु गुण काहू ना सोधा, जाको बाहु बल काहू ना सोधा। तुहाडी कुख दे विचों ऐसा बालक आएगा जिन्हां दे बाहु बल दे अगे कोई भी रुकेगा नहीं। ते आपां वेखदे हां गंढा भन्निया वैरियां दे सिर गंढिया वांगू भन्नेगा। तीजा वचन कीता आसमानी बिजली लिशकदी है। बाबा बुढ़ा साहब कहन लगे तुहाडे पुत्र दी तलवार शमशीर मैदाने जंग दे विच इंज लिशकेगी जिवें आसमान दे विच बिजली लिशकदी है। तीजा वचन कीता ते बदल गरजे। बाबा बुढ़ा साहब जी कहन लगे तुहाडे पुत्र दे नगारे मैदाने जंग विच इंज गजणगे, इंज गूंजां पैणगियां जिवें आसमान विच बदल गजदे ने। अज उस गुरु साहब जी का आपां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी मानो। वो बात केवल तुहाडे ते लागू नहीं हुंदी, वो बात साडे ते भी लागू हुंदी है। इस वास्ते जिन्हां गुरु साहिबानां दे प्रकाश दिहाड़े मनाउंदे आ, वो विद्वान कहंदा उस मनाए हुए दिहाड़ियां तो और उस उपदेश तो कहंदे सिੱਖਿਆ भी जरूर लैनी है। एक होर बेनती करा, भावें समा सीमित है, तकरीबन आपां 12:35 ते समाप्ति करन दी कोशिश करांगे। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने प्रमाण बड़ा प्यारा दिता। इतिहास आप जानते हो, केवल मैं टूक मात्र सारे प्रमाण लैन लगा। सतगुरु बाणी विच कहंदे ने पत्तर पुरझेण झड़ियं नह जड़ियं, पेट संपदा नाम विहून भिखमता, नानक बासरो जो नरैणी। सतगुरु जी कहन लगे ने बाणी दे राही कैसा उपदेश। सोढ़ी सुल्तान पातशाह कहन लगे पत्तर पुरझेण, पत्तर तो भाव है पत्ते, पुरझेण दे अर्थ ने भुरगे, ते झड़ियंग भाव झड़गे नह पेड़ संपदा। पिछले दिनी शायद आपां अर्ज की, वो दोबारा दरख्त दे नाल लग नहीं सकते। दरख्त दे नालों टुटिया होया पत्ता गुरमुखो अपनी हरियावल खो बैठदा है। जिहड़ा पत्ता दरख्त नालों टुट जे वो अपनी हरियावल खत्म कर लेगा। अखीर हवा दा बुला ते हवा दे झोके आउणगे ते वो पत्ता गुरमुखो रिड़दियां पता नहीं कित्थे जा डिगेगा, गल जेगा। पर गुरु साहब कहते ने जे पत्ते नूं आपां चुक के सूई नाल धागे नाल उस दरख्त दे नाल जोड़ दईए, वो जुड़ता जाएगा पर उहदे विच हरियावल फिर भी आ नहीं सकेगी। सतगुरु जी कहन लगे ओए बंदिया, पत्ते दे कोल मौका नहीं कि वो दरख्त दे नाल जुड़ के दोबारा हरा हो सके, पर तेरे कोल एक मौका है, जे तू टुट गया तू दोबारे जुड़ सकता है। ते इत्थे गुरमुखो पत्ता की है ते इत्थे दरख्त की है। पत्ते आ असीं तुसीं जिन्ने भी इत्थे बैठे आ, भावें उपदेश करन वाला ते भावें उपदेश सुनन वाला। पत्ते असीं आ ते दरख्त है गुरमुखो गुरु दा उपदेश। ते जे आपां गुरु दे उपदेश नूं सुनांगे, जिहड़ा ये मन जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह
खनली धोती उजली ना होवी जे सौ धोवन पाहा। कोलू नूं साफ करने वास्ते एक लीर हुंदी है, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 100 ਦਫਾ भी धो दीए वो दोबारा सफेद चिट्टी नहीं हो सकती। बंदा कहता मन साफ है, गुरु घर जाण दी लोड़ नहीं। जेड़े मन विचों गुरु नालों टुटण वाले गंदे ख्याल पैदा होए वो मन साफ किदां हो सकता है। बंदा कहता अमृत छकण दी जां गुरु दी गल मनण दी लोड़ नहीं। वो गल वखरी है भी आपां गुरु घर आईए, रोज अरदास बेनती जिन्हां भरावां भैणां दा अमृत नहीं छकिया केस नहीं रखे वो गुरु अगे अरदास करन, क्योंकि अरदास विच बड़ी वड्डी शक्ति हुंदी है। कल भी अर्ज कीती, आड़े दे अर्थ ने अर्ज, रारे दे अर्थ ने रखवाला, दद्दे दे अर्थ ने दाता देण वाला, सस्से दे अर्थ ने वो सहारा बनदा है, वो सहायता करदा है। ये अरदास दे अखरी अर्थ ने। फिर आपां बेनती कर लगे सी, गुरमुखो पत्ते आ असीं ते दरख्त है गुरु दा उपदेश, गुरु दा ज्ञान। पर सतगुरु जी कहते अज्ञानहीनं ज्ञानहीनं अज्ञान पूजा अंध वरतावा भावो दूजा। जिहड़ा बंदा ज्ञान तो हीना है वो अज्ञानता दे विच पै के उहदे मन विच दूजा भाव पैदा हो जाता है। वो मत्था गुरु नूं भी टेकदा ते वो गुरु किसी जोतसी देहधारी नूं भी धारण कर लैंदा, कहंदा इन्हां बिना सरदा ही कोई नहीं। कल अर्ज की गुरु साहब साडे बूहे अगे खलोते हुंदे ने, भैण भज के घर जाती है तेल की कुप्पी लियाउंदी है, तो मैं बेनती करा तेल वड्डा कि जिहड़ा गुरु साडे घरे आया वो वड्डा है। आपां ध्यान मारीए, सतगुरु बाणी में जिक्र करते हैं तू गल्लां करदा है अपने सुख दियां, तू गल्लां करदा मैं सदीवी काल वास्ते सुखी हो जा, पर कहंदे तैनूं पता ही नहीं मैं सुखी होना किवें है। तो फिर आपां पुछीए धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तो सतगुरु बख्शिश करते हैं जे तू सुखी होना चाहना है। बड़े प्यारे वचन सतगुरु कहते मनमुख सौ कर दोस्ती, दोस्ती किहदे नाल है? मनमुखां दे नाल। गुरु अमरदास साहब जी कहते जे को गुरते बेमुख होवे, बिन सतगुर मुक्त ना पावे, पावे मुक्त ना होरथ है कोई, पुछो बवेकिया जाए। कैसे प्यारे वचन ने। हुण जे को गुरते बेमुख होवे की है? अपनी मत दे मगर लगना, गुरु नूं अपने मगर लाउणा, गुरु दे मूहरे नहीं लगना। सतगुरु बाणी विच कहंदे ने मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी। सतगुरु जी कहंदे गुर की मत तू लेह इयाने, भगत बिना वो डूबे सियाने। इत्थे कहंदे कहंदे खब्बी खान गुरु दी मत तो बिना संसार दे विषय विकारां दे विच गलतान हो गए ने। आपां बेनती करदे गुरु तो बेमुख होना की है? अपनी मत अगे रखनी, गुरु मुताबक चलना सी, पर आपां गुरु नूं अपने मुताबक चलाउण लग पे। दुनिया दे हर एक कर्म कांड ब्रह्मणी सोच वाले असी गुरुद्वारियां दे विच लागू कर दिते ने। जदों गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे ने सब सिखन को, इत्थे मैं ब्राह्मण लफ्ज वरतिया है ते ब्राह्मण किसी जाति दे उपर वितकरा नहीं, कोई गुरमुखो तर्क नहीं। उस ब्राह्मण की आपां गल करदे हां जिहड़ा धार्मिक स्थान ते बैठ के मंदिर विच बैठ के दूजियां नूं लुटदा है। ते जे कोई मेरे वर्गा गुरुद्वारे बैठ के गुरु दे ज्ञान नूं लुको के चार बंदियां दी प्रभता लैण दे वास्ते प्रभता रस दे विच आके जिहड़ा गुरु दे ज्ञान नूं लुकोएगा वो भी किसी राम राय दे नालों घट नहीं हो सकदा। वो जे गुरु ने अपने पुत्र राम राय नूं इह गल कही कि तू बाणी दे अर्थां दे अनर्थ कीते ने, मिट्टी मुसलमान की दी जगह तू मिट्टी बेईमान का लफ्ज वरतिया, भावें खून दा रिश्ता तू मेरा कुछ नहीं लगदा। अपना तो गुरु नाल भावें खून दा रिश्ता भी नहीं, पर जे गुरमुखो आपां मनमत करांगे, गुरमत नूं छड्ड देंगे, तो फिर गुरु दा भी साडे नाल कोई रिश्ता रह नहीं जाता। गुरु नाल रिश्ता जातां करके नहीं जुड़दा, गुरु दे नाल रिश्ता जुड़दा है हमेशा जोत करके। गुरु दी जोत नूं मनना। जोत किहड़ी है? धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। ते गुरमुखो गुरु दी जोत नूं मनना ते गुरु दी जुगत विच आपां चलना है। जोत दा भी कुछ इतिहास पिछोकड़ है, ऐसी बात नहीं जिहड़ा एक इतिहास दा प्रतीक है। भाई मनसा सिंह जी जदों अबदाली वर्गिया ने, मैं छोटे छोटे प्रमाण दे रहा उस विषय ते आवांगे। जदों भाई मनसा सिंह नूं अबदाली वर्गिया ने यह गल कही कि यह जिहड़ा हरमंदर साहिब है ना, इत्थे अज तो बाद सारे सिंह मैं मुका दिते ने, बाकी रहा कोई नहीं। अज कहते आ सिखां दे अस्थान ते कोई जोत जगाउण वाला नहीं रहा। मैं एक बेनती करदे जे आपां गुरु रामदास जी का प्रकाश दिहाड़ा होवे,
ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ 4 ਦੀਵੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਵਣ ਸੀ, ਕੈਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਵਣ लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कैसे प्यारे बचन ने, कहते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते घर दिया ना बाती। कहते ये रावण का घर नहीं है, गुरु नानक का घर है भी, इतने बाद में कोई दीवा ही नहीं जगाएगा। ये कोई गुरमुखो औरंगजेब की कबर नहीं जिथे दीवा जगाउण वास्ते आए गए राही पांधियां तो तेल जां घिओ दे पैसे मंगने पैणगे। ते भाई मनसा सिंह जी गुरमुखो हमेशा आउंदे ते उस वक्त अबदाली ने गल कही कि इत्थे है कोई दीवा जगाउण वाला, सिख सारे मार दिते। सुखा सिंह नूं भी आखिया, कहंदे जे तेरे विच हिम्मत है अपने आप नूं सिख कहना है तां अमृत वेले उठ के तूं इशनान करके दस। वो कहने लगा रात नहाऊं तो कहाऊं चोर, अमृत वेले नहाऊं मैं अपने गुरु के जोर। अमृत वेले उठदे ते सिंह गुरमुखों नाले इशनान कर जांदे, क्योंकि उदों लाइट दा प्रबंध नहीं सी। इशनान कर जाते तो दर्शनी ड्योढ़ी के लागे तो जिथे गुरमुखो इलायची बेरी है उत्थे जाके दीवा जगा देना। तो जदों अबदाली वर्गिया ने देखना तो उन्होंने पिटना शुरू कर देना। अखीर तोपां बंदूकां दे पहरे तलवारां नेजियां दे ला दिते गए। तो उस वक्त गुरमुखो फिर भाई मनसा सिंह जी अमृत वेले उठते तो सरोवर दे विच दी तैर के जाके तो जोत जगा जाते। ते जदों अबदाली ने वेख्या इन्हां ने भी ये कौन है दीवा लाउण वाला, कहते रात दे समय फिर पहरा ला दिता गया। होर भी कहते भाई मनसा सिंह सरोवर विच तैरदा आ रहा सी, हथ दे उपर जोत रखी सी। ते कहते भाई मनसा सिंह जी नूं सरोवर दे विच ही जोत लैके आउण वाले नूं गोलियां मार के शहीद कर दिता गया। अज भी सिख केंद्री अजायब घर दे विच जाओ ते भाई मनसा सिंह दी तस्वीर लगी है। मेरा ये जोत प्रमाण देने तो ये नहीं कि तुसी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मनना छड्ड दिओ ते घर दे विच गुरमुखो तुसी अपनियां जोतां जगाउणियां शुरू कर दिओ। मेरा कहण तो भाव ये नहीं, इत्थे असीं क्योंकि जोत एक इतिहास का पिछोकड़ प्रतीक सी, मैं वो जिक्र किया है। इत्थे गुरमुखो जोत की है, बाणी विच बचन ने शब्द गुरु सुरत धुन चेला। पातशाह बाणी विच कहंदे जागत जोत जपै निस बासर, एक बिना मन नायक ना आने। जिन्हें कदे जपजी साहब का पाठ नहीं किया वो कहता जी दसम ग्रंथ बारे तुहाडी की विचार है। मैं क्या तू जपजी साहब पढ़िया? कहते हाँ जी दसम ग्रंथ पढ़िया। कहते पढ़िया तो है नहीं, तो जे पढ़िया नहीं तो तू विचार कादी करेगा। वो जेड़े राह आपां गए नहीं तो गुरमुखो तो फिर वो राह तो फिर ਉਹਦੇ बारे जानकारी लवांगे तां ही गल बनेगी। पिछले दिनी मैं अर्ज की साडी लड़ाई 3 गल्लां दी है, आद दी है, मध दी है ते अंत दी है। बस मैं ये नहीं कहांगा कोई मूल मंत्र पिछे लड़ता पिया, कोई मध पिछे लड़ता पिया ते कोई रागमाला पिछे राम रौला पाउंदा पिया। एक विद्वान कहन लगा राम रहीम मौला क्या, समझ पड़ी तो रौला क्या। कहते जिस दिन समझ पै गई रौले उस दिन ही खत्म हो जाएंगे। तो समझ नहीं ना आउंदी सानू, इसलिए असी गुरु घर आके गुरु की मत छड्ड के असी गुरमुखो अपनी मत अगे रखते हैं। गुरु नूं मनना सी, गुरु की मननी सी, पर असी गुरु नूं बहुता मनाउने आ। खिमा करियो गुरु नूं नहीं मनाउंदे, असी बहुता अपनी गल गुरु के अगे रखते हैं। खैर मैं उस विषय से आवां। सतगुरु बाणी विच कहंदे 5 प्याले 5 पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के। गुरमुखो जिस में गुरु नानक देव महाराज जी तो लैके 5वें जामे तक गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह 5 प्याले रहे, 7 संतोख दया धर्म धीरज। गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत हुई तो गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस वक्त गुरमुखो श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की गई। जिहड़े लोड़वंद गरीब अनाथ आदਿਕ सन उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने सहायता दी ते दिल्ली के तख्त के नालों उच्चा श्री अकाल तख्त साहब बनाया गया। अकाल तख्त नूं कोई खतरा नहीं। अज जिहड़े ढंढोरे पिटदे ने अकाल तख्त नूं खतरा, उन्होंने अपनियां कुर्सियां ते चौधरां दा खतरा है। अकाल तख्त ने तां गुरमुखो साडे खतरे दूर करने ने। बाणी विच वचन है, प्रमाण ले लो। गुरु कलगीधर पातशाह जी जदों संसार विच आउण लगे
ते अकाल पुरख ने आख्या मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ परचर करबे को साजा। तुसी जाओ मैं तुहानू अपना पुत्र बना के भेजन लगा ते तुसी अपना नवा पंथ चलाओ तीसरा पंथ। ते उस में सतगुरु ने आख्या ठाठ भयो मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। सतगुरु जी कहन लगे ये पंथ मेरा चलाया नहीं चलना अकाल पुरख वाहे गुरु जी जे तुसी सहायता करोगे तो ये पंथ चलेगा ही। धन गुरु कलगीधर पातशाह ने कृपा की। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने अकाल तख्त साहब की सिरजना की ते गुरमुखो उस वक्त आख्या अज तो बाद सानू माया की लोड़ नहीं सानू वस्त्रां की लोड़ नहीं। फिर सतगुरु दसो बहादुर बिधी चंद बैठा है पिंड सोर सिंह वाले का रहने वाला हाथ जोड़ के खलो गया। 500 नौजवान सिर धड़ दी बाजी लाने वाले गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे अगे आके खलो के अर्ज की सतगुरु हुक्म की है। ते मैं बेनती करा गुरु घर दे विच हुक्म मनण दी बहुत महत्ता है। स्रोते बारे अखीर विच आपां बेनती करांगे कि स्रोते दी की महानता है। बेनती की सतगुरु करो हुक्म। सतगुरु जी कहन लगे वस्त्र नहीं चाहिए अज तो बाद सानू शस्त्र चाहिए ने अज तो बाद सानू जवानियां चाहिए ने जिहड़ियां देश कौम दी आन शान बरकरार रखने वास्ते मर मिटन वास्ते तैयार होण। क्योंकि हुण शहादत हो चुकी है। हुण इत्थे 5 प्यालियां दी गल छड्ड के हुण अगों भगती दी रखिया करन वास्ते शक्ति दा होना बड़ा लाजमी है। शक्ति का होना इतने गांधी वाली सोच नहीं कोई कान दे एक चपेड़ मारे ते दूजी गल अगे कर दियो लो जी इस पासे भी एक धर दियो। गुरु कलगीधर पातशाह कहते चूंकार अज हमा हिलते दर गुजस्त हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। जो सारे हीले वसीले खत्म हो जान गुरु कलगीधर पातशाह कहन लगे उदों माला रख के हथ दे विच कहंदे शमशीर पकड़ लैनी ही एक भगती है। यही मेरी सिक्ख्या है। खैर बेनती कर लगे सी गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने जो ही हुक्म किया 500 सिंह गुरसिख प्यारे तैयार बर तैयार अगे खलोते ने। ते सतगुरु जी कहन लगे शस्त्र ही चाहिए ने जां जवानियां। बहादुर बिधी चंद कहन लगा सतगुरु 2 वक्त का लंगर विचों प्रशादा पानी मिल जे सानू भी तनख्वाह आदक लोड़ नहीं। तुहाडे दर्शन ही बड़े महान ने। 6 महीनों तो बाद तन ढकण दे वास्ते सतगुरु जी वो कपड़ा मिल जे होर कुछ नहीं चाहिए। इस शरीर रूप ठीकरे नूं जिथे तुसी चाहोगे सतगुरु जी वो अजमा लेना। ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने कृपा की बख्शिशां होईयां गुरमुखो। ये है गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का इतिहास जिहड़े गुरमुखो कदी भी मौके की हुकूमत तो वो डरे नहीं। ते इतिहास तकरीबन आप जी जानते हो। मैं हुण बेनती करा गुरु घर दे विच जिहड़ी स्रोते की वडियाई है क्योंकि सतगुरु ने बाणी में जिक्र किया है जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनी है किछ कही है। गुरु नानक देव महाराज जी ने आख्या जिन्ना चिर दुनिया विच रहना है संसार दे विच शरीरक जामा धारण करके रहना है उन्ना चिर तू मालिक की गल सुननी है ते अपने मन की वेदना तू मालिक नूं दसनी है। एक कुदरत ने वेखो किन्ना वड्डा साडे उपर परोपकार कीता। सानू मूँह एक दिता कन 2 दिते कादे लई कि ओए बंदिया तू सुनना ज़्यादा है ते तू बोलना घट है। पर काम हुण कहंदे उल्ट हो गया। ये बंदा सुनदा घट है ते बोलदा बहुत ज़्यादा है। सतगुरु जी कहन लगे बहुता बोलन झखड़ होए मूँह एक तां दिता सी कि तू मालिक की वडियाई करनी है। कन 2 तां दिते सी तू केवल गुरु की गल सुननी है। इसे लिए मेरे सतगुरु ने बाणी विच भी जिक्र किया है ना। बड़े प्यारे बचन बाबा कबीर साहब जी कहन लगे ने संत मिले किछ सुनिए कहिए मिले असंत मस्त कर रही है। संत मिले भाव उच्ची अवस्था वाला। कोई गुरमुख जन मिल जाए उहदे बचनां नूं प्यार नाल सुन के तू धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन शब्द दे नाल जुड़ना है। देखो इत्थे भी गुरु नानक देव महाराज जी ने भी ते बाबा कबीर साहब जी ने भी गुरमुखों पहल इत्थे सुनन नूं दित्ती है। गुरु नानक साहब जी भी कहंदे जे तू संसार विच रहना तां पहला सुन। सुनिया 7 संतोख ज्ञान सुनिया 8 सटका इशनान सुनिया पढ़ पढ़ पावे मान सुनिया लागे सहज ध्यान। किन्ने प्यारे बचन 4 पौड़ियां जपजी साहब जी दे विच गुरु नानक देव महाराज जी ने सुन दे संबंध विच उचारण कीतियां। क्योंकि सुनिया 7 तो भाव है सच
जे सुनांगे तो सच का ज्ञान होगा। बंदा कहता जी ज्ञान तो हुंदा नहीं, पर जे गुरु नानक साहब पुछ लैन कभी सुनिया, कहता नहीं जी सुनिया नहीं। सुनता तो पता नहीं किन्ना दियां रहा, इन्हें कभी ना गुरु की गल सुनी, ना इन्हें टिक के कभी अपने मन की वेदना सुनी। सतगुरु कहते सुनिया सत, जे सुनेगा सच का ज्ञान होगा। सुनिया सत संतोख, जे सच का ज्ञान हो गया तो गुरमुख को यह भी पता लग जू भी संतोख की की परिभाषा है। तो जे संतोख का पता लग गया तो इनू तीर्थां ते भड़कण की लोड़ नहीं, इनू डड्डू तारियां लाउण की लोड़ नहीं। गुरु नानक देव महाराज कहते 68 तीर्थां का इशनान सिख गुरु के चरणों के विच बैठ के कर सकता है, पर जे वो गुरु की गल नूं सुनेगा तो सुनने तो बाद उहदे मन दे विच धीरजता पैदा होगी। सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया 68 का इशनान। ते गुरु नानक देव महाराज जी पावन बचन बख्शिश करते हैं। ते बाबा कबीर साहब जी कहते मिले संत मस्ट कर रही है, असंत मूर्ख बेसमझ बंदा मिल जाए फिर कहते तू चुप कर जी, क्योंकि इत्थे पहल दी गई है सुनन नूं ते बोलन नूं। गुरमुख को दूजे नंबर ते रखिया कबीर साहब जी ने और धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने। ते जैनियां दे मत दे विच गुरमुख को सुनन दी बड़ी महत्ता है। वो लोग गुरमुख को जिहड़ा सुन सुन के किसी अवस्था ते पहुंच जे ते उन्होंने आख्या जाता है श्रावक। ते गुरु कलगीधर पातशाह ने फिर उसे दा उल्था किया, श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरियो घर जोग जति के। कैसे प्यारे बचन। सतगुरु कहते मैं ऐसे जैनी आदक भी वेख ले जिन्होंने बाहरली तौर पर बड़ा सुन लिया, पर कहते प्रभु भगती के मार्ग से वो एक पल भी तुरे ना। आपां बेनती कर लगे सी गुरु घर दे विच जिहड़ा स्रोता है उहदी की महत्ता है। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने कीती बख्शिश कीती रहमत। वो कहण लगे जिहड़ा पावन गुरु के दरबार दे विच जदों आउणा है ना ते गुरमुख को आउण तो पहला उहदे मन दे विच हंकार नहीं होना चाहिए। ते मैं आरंभ विच बेनती कीती कि गुरु नानक दा जिहड़ा दर है ना इत्थे प्रधान कौन है? इत्थे प्रधान ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। आप जिन्ने भी जिहड़े प्रबंधक सज्जन हुंदे ने वो प्रबंधक चलाउण वास्ते हुंदे ने ते बड़ा सोहना प्रबंध जदों चलदा है ते संगत भी ते गुरु दी भी असीस बख्शिश हुंदी है। ये मेरा ख्याल कोई तर्क तो नहीं, मैं तां बेनती कीती। सतगुरु बाणी विच कहंदे ने प्रधान कौन है? सतगुरु कहंदे पूरे ते प्रधान निवावे प्रभ मथा। तुसीं भी सारे प्रधान हो जे गुरु के चरणों के विच आके आपां मत्था टेकदे हां। प्रबंध चलाउण दे वास्ते प्रबंधक सज्जनां दी लोड़ हुंदी है ते गुरमुख को हर एक पशु पक्षी जानवरां दे विच भी ते साडे घरां दे विच भी एक जिहड़ा बजुर्ग बापू हुंदा है ना वो भी एक आगू प्रधान हुंदा सी। हुण ते बापू दी सुणदा ही कोई नहीं। हुण ते बाबियां दे गिट्टियां नूं तेल लाउण नूं तैयार है, पर बापू नूं कदी नहीं कहंदा बापू आम तेरी ऐनक है जिहड़ी जरा मैनूं विखा दे, किते सीसा तां नहीं बदलण वाला इहदा। बापू तैनूं किसी चीज़ की लोड़ तां नहीं, ये अपने माँ प्यो की सेवा नहीं करन नूं तैयार। ते मैं बेनती करा एक कर्म कांड की दुनिया दे विच उलझ के रह गया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब की धरती ते विराजे ने ते गुरमुखो सतगुरां दे कोल एक सन्यासी आया ते जदों सतगुरां दे दर्शन उन्हें करने सी मन विच ये सी कहण लगा गुरु नानक देव महाराज जी का घर मैं सुनिया बड़ा त्यागी ते वैरागियां का घर है, पर जिवें ही आया सतगुरु सिंघासन ते बैठे ने सानू गुरु कलगीधर पातशाह ने भिखारी नहीं बनाया, सानू गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने कंगाल नहीं बनाया। जे साडा गुरु इन्ना समर्थ है तां गुरमुखो सिखां दे कोल भी वधिया घर भी होण, गड्डियां भी होण, साधन होण, वो भी भोजन पदार्थ छकण, क्योंकि जिहदा गुरु इन्ना वड्डा जिहदियां चिड़ियां होण बाजां तो भारी वो कलगीधर किन्ना वड्डा बलवान होसी। तो गुरु कलगीधर पातशाह विराजे ने सन्यासी आया मन विच तर्क पैदा हो गई, कहण लगा सीस दे उपर चौर झूलदे पए ने, आले दुआले शस्त्रधारी योधे खलोते ने, कहते मुड़ चलिया। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने सिख नूं आखिया ये सन्यासी कुछ पुछण आया सी, अंतर जामी जाने बिन बोलत आप पछाने। सतगुरु जी जानी जान घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। मैनूं मन विच ख्याल आउंदा है